पशुवत कर्म करने लगें तो फिर अगला शरीर मनुष्य का नहीं मिलना है। ये हमने जाना। अब ईश्वर के स्वरूप को हमने जाना। ईश्वर कैसा है? उसके अंदर गति नहीं है, वह गति नहीं करता, चलता फिरता नहीं है। चलता फिरता वह है जो एक देशी होता है, जो एक स्थान पर रहने वाला है। अब इस स्थान पर थोड़ी देर में दूसरे स्थान पर, थोड़ी देर में तीसरे स्थान पर। हम सब प्राय करते हैं इसी प्रकार। प्रातःकाल से सायंकाल तक कितनी बार हम स्थान बदलते हैं, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी घर, कभी कार्यालय में, कभी ऑफिस, कभी विद्यालय में, कभी कहीं बाजार में। इस प्रकार हम गति करते रहते हैं क्योंकि हम सब एक देशी हैं और परमात्मा सर्वव्यापक है। वह पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में समाया हुआ है। यह संपूर्ण विश्व उसी के अंदर समाया हुआ है। इसलिए ईश्वर को गति करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए अगला मंत्र क्या कहता है। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यह जो तू तो सर्वाणि सब भूतानि प्राणियों को आत्मनि आत्मा में एव ही अनुपश्यति सूक्ष्म विचार से देखता है सर्वभूतेषु सब जीवों में चा या आत्मानम आत्मा को देखता है ततः उस ज्ञान से वह न नहीं विजुगुप्सते पाप करता है। अर्थात जो मनुष्य प्रत्येक जीव के दुख को अपना दुख समझने से हर एक जीव में अपनापन अर्थात आत्म भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति जो प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में, चाहे वह चींटी है, चाहे वह हाथी है, चाहे वह मुर्गा है, चाहे वह बकरा है। हम देखते हैं आज संसार में ईश्वर को ठीक ठीक ना जानने के कारण कितने अपराध हम करते हैं, कितने पाप कर्म हम करते हैं। और यहाँ पर मंत्र वही बता रहा है, जो व्यक्ति सब जीवों को, उनके सुख दुख को अपने सुख दुख के समान देखता है, अथवा जो मनुष्य हर एक जीवात्मा और पंचभूतों के अंदर परमात्मा को विद्यमान देखता है। पंचभूतों से मतलब अब जड़ चेतन दोनों को ले लेंगे। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, वह सब अपने सुख दुख के समान उनके सुख दुख को देखता है। और जितने भी पदार्थ हैं हमारे चारों ओर, उन सब के अंदर परमात्मा को देखता है। और सारे संसार को परमात्मा से छोटा, अल्प होने के कारण परमात्मा के अंदर देखता है। अर्थात ये विश्व के जितने भी बड़े बड़े पदार्थ हैं, कौन से बड़े बड़े पदार्थ हैं? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब बड़े बड़े पदार्थ हैं। और इन सब बड़े बड़े पदार्थों से भी परमेश्वर हजारों लाखों करोड़ों गुना बड़ा है। इसलिए ये सब पदार्थ उसी परमेश्वर के अंदर समाहित हैं। वह मनुष्य कभी पाप कर्म नहीं करता। इस प्रकार का मनुष्य कभी पाप कर्म नहीं करता। हम पाप कर्म से किस प्रकार बचेंगे? तो उसके दो मार्ग यहाँ पर बतलाए हैं। एक तो परमेश्वर की सर्वव्यापकता को हमें अनुभव करना है। हमारे समक्ष जितने भी पदार्थ हैं, इन सब पदार्थों में परमेश्वर व्यापक हैं। अर्थात वह ईश्वर हमेशा हमारे समक्ष है, हमारे साथ है। हमें वह देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है। जो भी कोई हम कर्म करेंगे, जो भी हम कोई कार्य करेंगे, प्रत्येक कार्य ईश्वर के समक्ष होकर ही हम कर रहे हैं। उसकी दृष्टि से हम बच नहीं सकते, क्योंकि हमारे चारों ओर जितने भी पदार्थ हैं, सब पदार्थों में वह परमेश्वर समाया हुआ है। दूसरा ये कि जितने भी जीव हैं, चाहे वह किसी भी शरीर में हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बंदर, मच्छर, मक्खी, मछली,
प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा तो विद्यमान है ही। दूसरा, जैसा हमारा सुख दुख ऐसा सुख दुख उनका। हम अपने स्वाद के लिए, जीव के स्वाद के लिए मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं, मुर्गे खाते हैं, बकरे खाते हैं, मांस का भक्षण करते हैं। किस लिए? जीव के स्वाद के लिए। और वास्तव में ये अविद्या ही है। मांस खा करके जो देखेंगे, जो खाने वाले बतलाते हैं कि मांस में किसी प्रकार का कोई स्वाद भी नहीं होता है। मछली खाइए आप, कच्ची मछली में कोई स्वाद भी नहीं होता है, ऐसा भी लोग बताते हैं। तो फिर स्वाद आया कहाँ से? स्वाद आया सारा मसालों का। जो हम उसमें नमक, मिर्च, मसाले सब आदि डालते हैं, उन्हीं से वह स्वाद बनता है। तो क्या ये अनिवार्य है कि इस जीव के हम स्वाद के लिए निरीह प्राणियों की हत्या करें? उसी मसाले को हम अपने, ईश्वर ने हमारे लिए जो भोज्य पदार्थ दिए हैं, विभिन्न प्रकार की जो साग सब्जियां हैं, उनमें हम मसाले डालें, वो भी उतना ही उत्तम लगता है और वह पौष्टिक भी होता है, शरीर के लिए भी पुष्टिकारक, मन बुद्धि के लिए पुष्टिकारक। मांस भक्षण का हम यदि करते हैं, अंडे खाते हैं, मछली खाते हैं और ये इस प्रकार के, तो ये सब हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक, बुद्धि के लिए भी हानिकारक, मन के लिए भी हानिकारक। दूसरा, हम चलते हैं उपासना की ओर, हम अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं, हम प्रतिदिन उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। और अष्टांग योग का जो प्रथम यम है, और यम में भी 5 यम, जो सबसे पहला यम है वह अहिंसा। अहिंसा अर्थात किसी को कष्ट ना देना। और जब हम अपने भोजन के लिए उनकी हत्या करेंगे, पशु पक्षियों की हम हत्या करते हैं, उनको काट करके हम खाते हैं, हत्या है, हिंसा है सीधी सीधी। हम उपासना की ओर बढ़ ही नहीं सकते, कितना भी चाहे हम प्रयत्न करें, हम उपासना की ओर बढ़ ही नहीं सकते, ईश्वर की ओर हम बढ़ ही नहीं सकते। अभी एक प्रकरण आ रहा था, मैं देख रहा था फेसबुक पर, किसी का कोई स्टेटस था, उन्होंने लिखा कि जो मांस भक्षी होते हैं वे ही धर्म का त्याग करते हैं। जो मांस नहीं खाता वह धर्म परिवर्तन नहीं करता, वह धर्म को अपने नहीं छोड़ता। तो दूसरे व्यक्ति ने उस पर एक कमेंट लिख रखा है कि नहीं जी, ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हो। ऐसे मैंने अनेकों व्यक्ति देखे हैं जो मांस भक्षण भी करते थे और उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने वहाँ पर उदाहरण दिया सावरकर जी का। सावरकर जी मांस खाते थे, उन्होंने तो धर्म नहीं छोड़ा। अब धर्म को यहाँ पर समझने का, धर्म का अर्थ यही नहीं है कि वो सनातन हिंदू धर्म में पैदा हुए तो मुसलमान नहीं बने, लेकिन मांस खाते थे। मांस खाना क्या धार्मिक है? मांस खाने वाला व्यक्ति क्या धार्मिक है? धर्म है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। ईश्वर ने आज्ञा थोड़ा ही दी है हमें कि तुम मांस खाओ, मनुष्यों के लिए मांस का भोजन थोड़ा ही है। ईश्वर ने मनुष्यों के लिए फल फूल, अन्न, औषधियाँ, मेवे, इतने सारे घी दूध फल उत्पन्न किए हैं, ये सब मनुष्यों का भोजन है। और यदि सावरकर जी मांस खाते हैं तो क्या हम उन्हें धार्मिक मान लेंगे? हाँ, राष्ट्र के लिए जो उन्होंने किया होगा तो किया होगा, लेकिन वह व्यक्ति धार्मिक तो नहीं था। जो व्यक्ति, अटल बिहारी वाजपेयी जी मांस खाते थे, प्रधानमंत्री थे, पंडित कुल में जन्म हुआ था, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, मांस खाते थे। एक इंटरव्यू में उनका वो आ रहा हुआ था, झींगा मछली और शराब के शौकीन थे अटल बिहारी जी। काहे के धार्मिक हैं? ऐसा व्यक्ति क्या धार्मिक है? वह तो राक्षस है। भले ही वह प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो। हमें यह स्वीकार करने में और यह बताने में, बोलने में साहस धारण करना चाहिए। ये हमारा इतना आत्मिक बल होना चाहिए, जो व्यक्ति जैसा है उसको हम वैसा कहें, जो उनके श्रेष्ठ कार्य हैं उनकी भी हम प्रशंसा करें, ऐसा नहीं। लेकिन ये तो निकृष्ट कर्म है, मांस खाना, मद्य पीना, ये निकृष्ट कर्म है। वह व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। अब ये जो मांस आता किस प्रकार है? दूसरे को कष्ट देकर ही तो आएगा। यदि कोई हमारे शरीर से मांस काटने लगे, हमारा हाथ काटने लगे, पैर काटने लगेगा, क्या हमें दुख नहीं होगा? होगा। और हम अपने जीभ के स्वाद के लिए दूसरे की हम गर्दन काट देते हैं, क्या उसको इस प्रकार का दुख नहीं होता होगा? ऐसा ही दुख उसको भी होता है। इसलिए यहाँ पर
बताया कि जिस प्रकार का सुख दुख अपना है ऐसा दूसरे जीव का हम सुख दुख समझें और परमात्मा को प्रत्येक पदार्थ में हम सर्वव्यापक माने, तो हम पाप कर्म से बच जाएंगे। जब मुझे दुख होता है तो उसको भी दुख होता है, फिर हम किसी की हत्या ना कर सकते ना करवा सकते। इस प्रकार हम पाप कर्म से बच सकते हैं। पाप सदा उस अवस्था में होता है जब स्वार्थ से दूसरों के अधिकृत पदार्थों को छीनने का विचार चित्त पर सवार होता है। जब हमारे मस्तिष्क में एक विचार आ गया, और सवार होने का मतलब दृढ़ता पूर्वक ये विचार हमारे चित्त पर बैठ गया है, अब दूसरा विचार आ नहीं रहा है, ये धन मुझे चाहिए, इतना पैसा मुझे चाहिए। अब वो चाहे किसी का दूसरे के पदार्थ छीन कर लाऊं, चोरी करके लाऊं या दूसरे की हत्या करके लाऊं, इस प्रकार के अपराध हम देखते हैं प्रतिदिन, अनेकों घटनाएं घटती रहती हैं। अब ये विचार आ गया इस प्रकार का, यदि सत्विचार होता तो वह पाप कर्म से हमें बचा लेता। इसलिए हम प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, अस्तु मां सद्गमय, अस्तु मां सद्गमय, असत्य से छुड़ाओ, सत्य की ओर प्रेरित करो, सत्य की ओर प्रेरित करो। दूसरों का धन छीनने का साहस तब होता है जब अपनी अपेक्षा अधिक समर्थ दंड दे सकने वाली शक्ति की सत्ता न मानी जाए। जो हमसे सशक्त हैं, बड़े हैं, बलवान हैं, उसकी सत्ता को ही हम ना माने, तब हमारे अंदर ये अपराध करने का साहस पैदा होता है, चोरी करने का साहस पैदा होता है। चोर जानता है यदि वह पकड़ा जाएगा तो उसको दंड अवश्य मिलेगा, पुलिस पकड़ करके ले जाएगी या सामाजिक रूप से उसको दंड मिलेगा। लेकिन जब उसके मस्तिष्क में ये रहेगा ना कि मैं बच जाऊंगा, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, मैं किसी के पकड़ में नहीं आऊँगा, कोई मुझे देख नहीं पाएगा, मैं किसी के हाथ नहीं आ पाऊँगा, जब उसके अंदर फिर अपराध करने का, चोरी करने का भाव दृढ़ हो जाएगा। और यदि वह इस बात से डर जाएगा कहीं पकड़ा ना जाऊं, कोई देख ना ले, तो वह डर जाएगा, पाप करने से बच जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण, 4 चोर चोरी करने के लिए जा रहे थे। एक व्यक्ति अपने मकान के आसपास या वो मकान के पास बैठा हुआ था दरवाजे पर, उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा भाई हम तो चोरी करने जा रहे हैं और तुमको चलना हो तो चलो तुम भी। अब वो व्यक्ति कई दिन से उसका कोई कार्य नहीं था, परिवार में तंगी की स्थिति थी, उसने सोचा चलो भाई कुछ धन मिलेगा तो चोरी करने के लिए उनके साथ चला गया। अब वो तो उसका तो पहला चांस था, उसको तो इस प्रकार का अनुभव ही नहीं है, वो चारों तो चोर हैं, रोज़ चोरी करते हैं। जब चारों चोर चले गए तो उसको एक स्थान पर उन्होंने खड़ा किया, जो नया व्यक्ति था, और उससे कहा तुम चारों ओर देखते रहना, बस तुम्हारा ये कार्य है, कोई देख ना रहा हो। हम इनके एक मकान में वो कुंबल करना कहते हैं ना, दीवार फोड़ना, वो दीवार फोड़ने लगे। तो अब वो नया व्यक्ति पहरेदारी पर है, उसने कहा रुको 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 रुको, कोई देख रहा है। वो चारों चोर चौकन्ने हुए, चारों तरफ उन्होंने देखा और कोई नहीं है, व्यक्ति तो यहाँ कोई भी नहीं है, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा, चलो अपना कार्य करो। फिर वो पुनः दीवार तोड़ने लगे। फिर वह व्यक्ति बोला रुको रुको रुको, कोई देख रहा है। फिर उन्होंने चारों ओर चौंक करके देखा, कोई नहीं था। फिर उसको कहा अब तुम बार बार क्यों हमें परेशान कर रहे हो, कार्य नहीं करने दे रहे, कौन देख रहा है? हमें तो कोई नहीं देख रहा, यहाँ पर तो कोई व्यक्ति नहीं है। तब वह नया व्यक्ति बोलता है कि देखो कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन ईश्वर तो देख रहा है, ईश्वर तो तुम्हें देख रहा है कि तुम पाप कर्म कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। इस प्रकार की भावना जब हमारे अंदर आ जाएगी, जब हम ये देखेंगे, हम व्यक्ति से डरते हैं, ईश्वर से डरते नहीं। जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिशाली है, जो सबसे अधिक बलवान है, हम उससे ही नहीं डरते, छोटे छोटे व्यक्तियों से डरते हैं। और ये एक विद्वानों का मत है। देखो विद्वान क्या कहते हैं, जो व्यक्ति
ईश्वर से डरता है वह संसार में किसी से नहीं डरता। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ईश्वर से डरते थे, बाकी संसार में किसी से नहीं डरे। चाहे किसी ने विष दे दिया, चाहे कोई तलवार लेकर मारने दौड़ा, चाहे वो उनके पास कई बार कितने व्यक्ति भेजे आक्रमण करने के लिए, हमला करने के लिए और उनको मारने के लिए, लेकिन कभी किसी से नहीं डरे, क्योंकि वो ईश्वर से डरते थे। और जो ईश्वर से डरता है वह संसार में किसी से नहीं डरता, ना उसको संसार में किसी से डरने की आवश्यकता। और जो ईश्वर से नहीं डरेगा वह संसार में सबसे डरेगा। ये भी एक सिद्धांत है, यह भी एक सत्य है। जो ईश्वर से नहीं डरता वह संसार में सबसे डरता है। वह पिता से भी डरता है, वह पुत्र से भी डरता है, वह भाई से भी डरता है, वह पुलिस से भी डरता है, वह राज्य के कर्मचारियों से भी डरता है, वह बॉस से भी डरता है। वो तो सबसे डरेगा, क्योंकि ईश्वर से तो वह डरता नहीं। जब ईश्वर से डरता नहीं तो वह पाप कर्म करेगा, रिश्वत भी लेगा। रिश्वत लेगा तब डरेगा कहीं पकड़ा ना जाऊं। अब 2 नंबर का उसने अथाह धन संपत्ति एकत्रित कर ली तो भी डरेगा, चोर ना आ जाए, कहीं छापा ना पड़ जाए, कोई कंप्लेंट ना कर दें, कहीं कोई शिकायत ना कर दें। कितने व्यक्तियों से डरना पड़ेगा। इसलिए संसार में सबसे डरना छोड़कर हम केवल परमेश्वर से ही डरें। और जब हम परमेश्वर से डरेंगे तो हम उसकी आज्ञा के अनुरूप ही चलेंगे, उसकी आज्ञा का हम उल्लंघन नहीं करेंगे। इसलिए हम पाप कर्म से बच जाएंगे। तब इस भय से कि अपराध करने के बाद दंड से बचे रहना असंभव है और दंड से कष्ट होगा, और कष्ट की कामना से कोई कर्म नहीं किया जाता। प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा को व्यापक मानने वाला कभी पाप नहीं कर सकता। जो ईश्वर को सर्वव्यापी मानता है वह केवल पुण्य कर्म की ओर ही बढ़ेगा, वह पाप कर्म से बचता रहेगा, वह पाप कर्म करेगा ही नहीं। मनसा परिक्रमा के मंत्रों में, संध्या के मंत्रों में, अघमर्षण के मंत्रों में यही तो है। इसीलिए तो उन्हें पाप निवारण मंत्र कहा है। पाप निवारण का वहाँ स्पष्ट कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन फिर भी उनको अघमर्षण मंत्र कहते हैं, अर्थात पाप से मुक्ति दिलाने वाले मंत्र, पाप छुड़ाने वाले मंत्र। अब वहाँ पर पाप इसीलिए छूटता है कि हम परमेश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं, हम परमेश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं। और जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक है तो हमारी अपनी शक्ति का हम निरीक्षण करते हैं, अपनी स्थिति का निरीक्षण करते हैं। यह बल, बुद्धि, विद्या, धन, शक्ति सब ईश्वर की। फिर हम इसका दुरुपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और जब ईश्वर सर्वव्यापक है, वह हर समय हमें देख रहा है, तो उसकी हम दंड व्यवस्था से बचेंगे, पाप कर्म हम नहीं करेंगे। प्रश्न किया है, केवल पाप से बचने के लिए परमात्मा को सर्वत्र विद्यमान मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कार्य राजा के डर से भी हो सकता है। यदि पाप कर्म से बचना ईश्वर की सर्वव्यापकता के ही कारण है तो यह तो आवश्यकता नहीं। राजा के भी दंड से हम बचते हैं, उसके भी हम तब भी हम पाप से बच जाते हैं, राज्य का जो दंड है। लेकिन वास्तव में राजा के दंड से क्या हम डरते हैं? हम मोटरसाइकिल लेकर के चलते हैं, हेलमेट लगाते नहीं हैं। हम गाड़ी लेकर के चले हैं, सीट बेल्ट हमने बांधा नहीं है। इस पर राजा का दंड है, सरकार का दंड है। यदि हेलमेट नहीं, अभी तो मास्क चल रहा है, मास्क नहीं लगा करके चलोगे तो दंड मिलेगा। और इस प्रकार के जितने भी अपराध प्रतिदिन हो रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, समाचार पत्रों में, टीवी में, और अब तो मोबाइल भी हमारा ये सोशल मीडिया है ही, सबके हाथ में हर समय सब अपडेट रहते ही हैं। कितने अपराधों की घटनाएं आती हैं। यदि राजा के दंड से ये सब डरते तो कोई अपराध करता ही नहीं। ये तो ऐसे लोग हैं, ना राजा से डरते ना महाराजा से डरते। महाराजा अर्थात परमेश्वर, वो तो उससे भी नहीं डरते। उत्तर क्या देते हैं? अल्पज्ञ और एक देशी जीवात्मा के भय से यह कार्य नहीं चल सकता। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। समस्त राज्यों के नियम व्यवस्था में रिश्वत लेना अपराध है। ऐसा कोई राज्य नहीं, कोई देश नहीं जहाँ रिश्वत लेने की छूट दी हुई हो।
किंतु प्राय अनेक न्यायालय के कार्यकर्ता दोनों हाथों से रिश्वत लेते हैं। पुलिस तो रिश्वत लेकर अपराधियों को बचाकर निरपराधियों को प्राय फांसी तक दिला देती है। जिस राज्य के नौकर जिनका दिन रात अपने उच्च अधिकारियों से वास्ता पड़ता रहता है, राज्य का भय न करते हुए दिन रात अपराध करते हैं, और उस राज्य से डरकर गुप्त अपराध करने वाले किस प्रकार पाप से बच सकते हैं। तो इस प्रकार ये व्यक्ति पाप से नहीं बच सकते। पाप से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि हम परमेश्वर को सर्वव्यापक मानें, उसकी सत्ता को हम सर्वव्यापक मानें, और जिस प्रकार का सुख दुख अपने आत्मा को होता है, हमें जिस प्रकार का सुख दुख होता है, यदि कोई हमें अपशब्द कहता है, गाली देता है, हमारे किसी कार्य की हानि करता है, तो स्वाभाविक है हमें दुख होगा। अब यहीं पर हम विचार करें, यदि कोई हम दूसरे के कार्य की हानि करते हैं, उनका धन हरण करते हैं, उनको कष्ट देते हैं, तो क्या उनको दुख नहीं होगा? जब हम इस प्रकार के सुख दुख को समझेंगे तो हम पाप कर्म से बच जाएंगे। ये इस मंत्र का भाव था। अब अगला प्रश्न लेते हैं। डॉक्टर साहब आ गए हैं, डॉक्टर जानबोध जी। डॉक्टर जानबोध जी सुन पा रहे हैं? क्या प्रश्न था कल का? आठ चक्रों का। जी, बिल्कुल, बड़ा जटिल प्रश्न है वैसे तो, और समझने के लिए यदि हम इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें, बुद्धिपूर्वक विचार करें, तो उतना जटिल भी नहीं है, हल हो जाएगा। अथर्ववेद का मंत्र है 10-2-31। अष्टचक्रा नव द्वारा देवानां पूर्योध्या तस्याम हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। ये मंत्र दिया हुआ है। इस मंत्र में यहाँ पर जो अष्टचक्रा लिखा है, इस अष्टचक्रा को बड़े बड़े विद्वानों ने और भाष्यकारों ने अर्थ का अनर्थ किया हुआ है। अर्थ कुछ है और उन्होंने इसका भाष्य कुछ कर दिया है। उसका मूल कारण यह है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में 4 चीज़ें बताई, उनको हम बार बार इसीलिए रिपीट करते हैं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है। और वो चारों चीज़ें योग्यता, आसक्ति, आकांक्षा और तात्पर्य। अभी जो मंत्र पाठ किया था मधु भगनी ने, वहाँ पर उन्होंने बताया मंत्र का विषय। मंत्र का विषय क्या है ये देखना महत्वपूर्ण है। अब विषय मंत्र का कुछ है, व्याख्या उसकी कुछ की है, व्याख्या उसकी विषय के अनुसार ही होनी है। जो शब्दों के अर्थ हैं वो विषय के अनुसार ही लेने हैं। बहुत सारे लोगों की ये मान्यता है, वो कहते हैं इस प्रकार के इस हमारे शरीर में 8 प्रकार के चक्र हैं, और बड़े बड़े विद्वान भी इसको मानते हैं। कौन कौन से चक्र हैं? मूलाधार, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र। इस प्रकार ये 8 चक्र इन्होंने दिए हुए हैं। लेकिन इन 8 चक्रों का वैदिक वांग्मय में, अब वैदिक वांग्मय का अर्थ है जो ऋषिकृत ग्रंथ हैं, जो विद्वानों के ग्रंथ हैं, उनको वैदिक वांग्मय में हम स्वीकार नहीं कर सकते। जो ऋषिकृत ग्रंथ हैं उनको ही केवल हम यहाँ पर स्वीकार कर सकते हैं। तो किसी भी वेद में, दर्शन में, उपनिषद में इन 8 चक्रों का इस प्रकार का वर्णन कहीं नहीं आता। जो ये हमारा योग दर्शन है, समाधि का, ईश्वर को जानने का, साक्षात्कार करने का योग दर्शन सबसे उपयुक्त हमारे पास साधन है। इस योग दर्शन में कहीं इन 8 चक्रों का वर्णन नहीं है। हाँ, जो हठ योग के
प्रणेता हैं, जो हठ योग के मानने वाले हैं, जो हठ योग को प्रचार प्रसार करने वाले हैं, उन्होंने इन 8 चक्रों का वर्णन किया हुआ है। और वो एक प्रकार का अविद्या का प्रचार प्रसार है, ये विद्या का प्रचार प्रसार नहीं है। इसमें देखते हैं हम योग दर्शन से ही लेते हैं शंका। इस पर शंका है योग दर्शन में, और योग दर्शन है ये मेरे पास पातंजल योग दर्शन व्यास भाष्य एवं भोज वृत्ति सहित, इसके व्याख्याकार सतीश आर्य जी, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से, उच्च कोटि के विद्वान हैं। शंका, योग में 8 चक्रों का में संयम का विधान कहा जाता है, और यह भी कहा जाता है कि कुंडलिनी जागरण आदि के द्वारा समाधि की सिद्धि शीघ्र हो जाती है। योग दर्शन के कई भाष्यकारों ने 8 चक्रों का वर्णन भी किया है। क्या योग दर्शन में शरीर के चक्रों में संयम का विधान है? पहले तो संयम को समझेंगे। संयम किसे कहते हैं? संयम का सामान्य भाषा में, लोक व्यवहार में हम अर्थ लेते हैं संतोष करना। जैसे वो तो बड़ा संयमी व्यक्ति है, संतोषी जीव है। लेकिन यहाँ पर जो हम योग दर्शन में, शास्त्र की भाषा में जब संयम का प्रयोग करते हैं, संयम कहते हैं धारणा, ध्यान, समाधि। 3 जो अंतिम चरण हैं अष्टांग योग के, इन तीनों को मिलाकर एक अंग बन जाता है संयम। इसके कहते हैं संयम। अर्थात जहाँ पर हमने धारणा की वहीं पर ध्यान करना, और वहीं पर जब हमारी समाधि लग जाती है, इसी को कहते हैं संयम। और योग, ये योग दर्शन का विषय है, विस्तृत विषय है, वहाँ पर नहीं जाते। चलो, अब क्या इस प्रकार का विधान है इन 8 चक्रों का? जैसा अभी डॉक्टर साहब का प्रश्न है कि जब हम समाधि में बैठते हैं, जब हम उपासना करते हैं, जब हम प्राणायाम आदि करते हैं, क्या हमें ध्यान इन 8 चक्रों पर लगाना चाहिए? तो पहला तो इन 8 चक्रों का कहीं कोई वर्णन योग दर्शन में नहीं है, कहीं 8 चक्रों का वर्णन वेद में नहीं है। हाँ, इस अनुरूप में वेद के मंत्रों की कई विद्वानों ने इस प्रकार के भाष्य किए हैं, जहाँ पर उन्होंने 8 चक्रों को उद्धृत किया है। लेकिन कुछ भाष्यकारों ने इस मंत्र का शरीर परक अर्थ करते हुए शरीर में 8 चक्रों और 9 द्वारों को कहा है। 8 चक्रा 9 द्वारा, परंतु ऐसा वर्णन प्रकरण विरुद्ध है। यहाँ पर ये लेखक स्पष्ट कह रहे हैं कि ऐसा वर्णन प्रकरण विरुद्ध है। प्रकरण क्या चल रहा है यह देखना पड़ेगा। क्या शरीर का प्रकरण चल रहा है? जहाँ पर ये अथर्ववेद का मंत्र है, क्या वेद में वहाँ पर शरीर का प्रकरण चल रहा है? यदि शरीर का प्रकरण चल रहा है तो शरीर के अर्थ में हम इसकी व्याख्या करेंगे। इस मंत्र का देवता अर्थात विषय साक्षात ब्रह्म प्रकाशिन्यौ ये है। अब यहाँ पर जब ब्रह्म प्रकाशन विषय है, ब्रह्म का प्रकाशन अर्थात ईश्वर को जानना, यहाँ पर जो विषय चल रहा है वो ईश्वर के साक्षात्कार के विषय में चल रहा है। हम समाधि की ओर बढ़ रहे हैं, हम उपासना की ओर बढ़ रहे हैं, और हम उपासना में जब हम आसन पर आए और ध्यान लगाया हमने 8 चक्रों में, कभी इस चक्र पर, कभी उस चक्र पर, कभी उस चक्र पर, ये सब क्या है? चक्र। ये शरीर के भाग बताए गए हैं। हठ योग में जो योग दर्शन ऋषियों का है, वहाँ पर इस प्रकार के चक्रों का कहीं कोई वर्णन नहीं है। ऐसे में इस मंत्र का शरीर परक अर्थ करना मंत्र के विषय के विरुद्ध है। विषय क्या है मंत्र का, उसी के अनुरूप तो व्याख्या होनी है। अब विषय कुछ है मंत्र का, व्याख्या हम दूसरी ओर उसकी कर रहे हैं, तो ये मंत्र के विरुद्ध है, ये ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है, ये वेद के विरुद्ध है, सीधा सीधा पाप कर्म है। श्री क्षेम करण दास त्रिवेदी जी ने इस मंत्र का अर्थ निम्न प्रकार करते हैं। भावार्थ बता देता हूँ बस। यहाँ 8 चक्रों से हठ योग एवं तंत्र ग्रंथों में प्रतिपादित शरीर के 8 चक्रों का संबंध ही नहीं है।
उपयुक्त अर्थ शरीर परक अर्थ की अपेक्षा से तो अच्छा है, परंतु यह अर्थ भी मंत्र के देवता अर्थात विषय को प्रतिपादित नहीं करता। किस विषय के लिए मंत्र दिया है? शतपथ ब्राह्मण में पूह नाम आत्मा का है। आत्मा वै पूह, ये शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दिया। अतः पूह से पुरी देह को ग्रहण करने वाले मंत्र के वास्तविक रहस्य से दूर ही रह गए। अब इन्होंने यहाँ पर पुरी शब्द दे दिया। पुरी कहते हैं शरीर को, पुरी शयनाथ। अब इस पुरी में रहने वाला आत्मा, तो ये पुरी का मतलब हो गया शरीर। लेकिन यहाँ पर पुरी, अब ये जब वेद के मंत्रों की व्याख्या करते हैं उसके लिए अनिवार्य है सांगोपांग विधि से स्वाध्याय करना। जो व्यक्ति सांगोपांग विधि से स्वाध्याय जिसने किया है वह वेद के मंत्रों की व्याख्या कर सकता है। वह वेद के एक एक शब्द को, एक एक पद को तब समझ पाएगा। ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ना अनिवार्य, उपवेदों को पढ़ना अनिवार्य, व्याकरण अब जितने भी विद्वान हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने ये शास्त्र ना पढ़े हों, पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मंत्र के विषय के विरुद्ध उन्होंने व्याख्या कर दी। आर्य समाज के विद्वान हैं ऐसे, अनेक पौराणिक नहीं, आर्य समाज के बड़े बड़े प्रसिद्ध विद्वान हैं जिन्होंने मंत्र के विषय के विपरीत व्याख्या की है। इसलिए यहाँ पर पू शब्द का अर्थ आत्मा से लिया जाएगा। अतः साक्षात ब्रह्म प्रकाशन विषय परक इस मंत्र का अर्थ निम्न प्रकार से होगा। अष्टचक्रा, योग के 8 अंगों से युक्त। योग के अंग कितने? 8। इन्हीं को कहते हैं अष्टचक्रा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कौन करेगा इनका पालन? आत्मा। शरीर का कोई विषय ही नहीं है, आत्मा का विषय है। यम नियम का पालन कौन करेगा? आत्मा। आसन कौन लगाएगा? आत्मा। ब्रह्मचर्य का पालन कौन करेगा? आत्मा। ईश्वर प्रणिधान कौन करेगा? आत्मा। धारणा, ध्यान, समाधि कौन लगाएगा? आत्मा। यहाँ पर आत्मा का ही विषय लिया गया है। 9 द्वारा, 9 प्रकार के द्वारों अर्थात त्रिविध उपायों और त्रिविध संवेग पर वैराग्य रूपी मार्गों का पालन करने वाला। अब यहाँ पर 9 द्वारों का अर्थ ले लिया है कि इस शरीर में 9 प्रकार के द्वार हैं। कौन कौन से 9 द्वार हैं? 2 कान के, 2 आँख के, 2 नासिका के, 6 हो गए। 7वां मुंह का हो गया, 8वां गुदा का हो गया और 9वां हो गया मूत्र मार्ग का। ये 9 प्रकार के द्वार हैं शरीर में। लेकिन यदि इसको शरीर परक भी हम अर्थ लेंगे, इन 9 द्वारों को ही लेंगे, ये तो पुरुष के द्वार हैं। स्त्री के द्वार कितने हैं? स्त्री के द्वार कितने हैं? वह विचार करें। क्या ईश्वर स्त्री और पुरुष में भेद करेगा? यह मंत्र तो ईश्वर का बनाया हुआ है, मंत्र व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है, और वह प्राणी मात्र के लिए है। अब मनुष्य के, पुरुष के शरीर में तो 9 द्वार हैं। स्त्री के शरीर में कितने द्वार हैं? स्त्री के शरीर 2 स्तन हैं, वहाँ पर भी द्वार है। योनि मार्ग का भी एक द्वार है, उनके द्वार तो अतिरिक्त हो गए। फिर मंत्र का अर्थ तो गलत हो गया, अर्थात सीधा सीधा है। इसकी शरीर परक व्याख्या ही नहीं है। जिन्होंने शरीर परक व्याख्या की है वह गलत व्याख्या की है। इसलिए उपासना करते समय हम इन 8 चक्रों पर ना जाएं। ना कहीं ऐसा ऋषि दयानंद ने लिखा। उपासना विषय में सत्यार्थ प्रकाश में, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहीं नहीं लिखा। ना कहीं ऋषि ने भी इन 8 चक्रों का वर्णन किया, ना किसी अन्य ऋषि ने इन 8 चक्रों का वर्णन किया। और ये जो योग दर्शन है पतंजलि ऋषि का है, इसका भाष्य किया व्यास ऋषि ने, वे भी ऋषि हैं। उन्होंने कहीं इन 8 चक्रों का वर्णन नहीं किया है। इसलिए इसको हम, जो ये पर वैराग्य रूपी मार्ग, जो 9 प्रकार के ये हैं द्वार, जो हम जब समाधि की ओर बढ़ते हैं तो जिस प्रकार हमारे ये अष्टांग योग के 8 चरण हैं, उसी प्रकार ये 9 प्रकार की स्थितियां बताई हैं योगी की। उन एक एक द्वार को जब हम पार करते हैं, कौन पार करेगा? आत्मा, चूंकि विषय उसका है। आत्मा, चेतन पुरुष, मन, प्राण, इंद्रिय रूपी देवों के द्वारा
से अयोध्या अजेय है, अर्थात मन और इंद्रियों से इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तस्याम उसी आत्मा में हिरण्ययः कोशः सभी प्रकार के बलों का भंडार, स्वर्गः सुख स्वरूप परमात्मा, ज्योतिषा अपनी ज्योति ज्ञान द्वारा आवृत छाया हुआ है। हम उपासना में बैठे हैं, उपासना में बैठे हैं तो शरीर से वहाँ पर कोई हमारा लेना देना नहीं है। हम उपासना करेगा आत्मा चेतन और ईश्वर चेतन, आत्मा को ईश्वर का साक्षात्कार करना है। और यदि हम चक्रों में उलझ जाएंगे, चक्रों में उलझ जाएंगे तो शरीर जड़ है। और जहाँ पर ये हठ योग वालों ने अपने मत दिए हैं जो वेद विरुद्ध हैं, जो ऋषियों के मंतव्य के विरुद्ध हैं, उस पर हम ईश्वर तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, भौतिक संसाधनों में उलझ करके रह जाएंगे। हाँ, एक नाभि चक्र का वर्णन किया ऋषि पतंजलि ने और व्यास भाष्य में महर्षि व्यास जी ने उसकी व्याख्या की। नाभि चक्र से मतलब है शरीर को समझना, शरीर के विज्ञान को समझना, क्योंकि शरीर साधन है।